आपका सोशल मीडिया पर वीडियो जिसमें बहुत सारे लोग आपके आसपास थे, आपको गुस्सा भी आया था और दूसरा वीडियो भी मैंने देखा जो दूसरी साइड से था, वो कह रहे थे हाथ लगा के बताओ। लेकिन आप एक रोल मॉडल हो दुनिया के लिए, आप ज़मीन से उठ के ऊपर तक गए हो। फिर ऐसी लैंग्वेज क्यों? क्या इतना गुस्सा महराज मलिक को क्यों आता है कि महराज मलिक कंट्रोल नहीं कर सकता? जो माफिया उन्होंने पैदा किया था, उसके खिलाफ जब बोलने की आवाज को बुलंद किया तो उनकी आवाज को भी आप देख सकते थे किस दर्द के साथ वो बोलते थे कि हमारा ये पटवारी है, हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये हमारा काम नहीं करता है ना। और कितने ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने आवाम को लूटने का काम किया, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ किया है। जब वो खिलवाड़ करने में परहेज नहीं करते हैं तो महराज उन पे सवाल करने से कैसे रुकता है? महराज मलिक है मेरे साथ और अभी आपने देखा कि महराज मलिक, अगर हम किसी भी बात की बात करें तो दहाड़ के बात करते हैं, अपनी बात को आगे भी रखते हैं और इनकी बात को आजकल आप देखिए इनके एरिया में ना लोग कह भी रहे हैं कि अगर दिलों के दुख और दर्द को कोई समझता है तो वो महराज मलिक ही है। यानी आप अगर इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जमीन से, यानी जमीन से उठ के ऊपर तक गए हैं और मेहनत भी की है। लेकिन पिछले दिनों की बात जरूर करेंगे, पिछले दिनों की बात नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? महराज जी, मैंने देखा था आपका सोशल मीडिया पर वीडियो जिसमें बहुत सारे लोग आपके आसपास थे, आपको गुस्सा भी आया था और दूसरा वीडियो भी मैंने देखा जो दूसरी साइड से था, वो कह रहे थे हाथ लगा के बताओ। लेकिन आप एक रोल मॉडल हो दुनिया के लिए, आप जमीन से उठ के ऊपर तक गए हो। फिर ऐसी लैंग्वेज क्यों? क्या इतना गुस्सा महराज मलिक को क्यों आता है कि महराज मलिक कंट्रोल नहीं कर सकता? देखिए, जज करने के लिए आवाम होती है। सबसे बड़ा अगर ताकत होती है वो आवाम को होती है। गवाह सबूत क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो एक आंकड़े की ज़रूरत होती है। आवाम, अगर आपने देखा होगा जब से एलजी का शासन रहा हो या सरकारें भाजपा और पीडीपी की रही हों, इन्होंने बैक टू विलेजेस का एक प्रोग्राम किया था। पहले पहले लोग आया करते थे, लोगों को उम्मीद थी बैक टू विलेज आ रहा है, प्रशासन आ रहा है तो मे भी कुछ बदलाव आएगा गाँव की ओर जब आएंगे। लेकिन जब एक ज़माना चला गया तो 2-3 साल से लोग नहीं आए। लेकिन जब महराज बना, एमएलए बनने के बाद जब हम महराज पहाड़ों की ओर गया तो लोग भीड़ में आने लगे और एक उम्मीद के साथ आने लगे। और लोगों के जो सवाल थे और जो निराशा थी और जो सवालात एडमिनिस्ट्रेशन पे थे और जो माफिया उन्होंने पैदा किया था, उसके खिलाफ जब बोलने की आवाज को बुलंद किया तो उनकी आवाज को भी आप देख सकते थे किस दर्द के साथ वो बोलते थे कि हमारा ये पटवारी है, हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये हमारा काम नहीं करता है ना। और कितने ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने आवाम को लूटने का काम किया, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ किया है। जब वो खिलवाड़ करने में परहेज नहीं करते हैं तो महराज उन पे सवाल करने से कैसे रुकता? देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई शौक है बात करने का, लेकिन उनके सताए हुए लोग बहुत हैं और जिन लोगों ने मुझे मैंडेट दिया और इसीलिए दिया है कि महराज उन लोगों को रोके। लेकिन महराज को घर घर पे लोग सुनते हैं, एक घर पे 4 लोग हैं तो 4 फोनों में महराज की आवाज सुनाई देती है। देखो, मैं मान रही हूँ ना, लेकिन अब महराज का अपने ऊपर कंट्रोल कब होगा अपनी लैंग्वेज के ऊपर कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा? आप पेशेंस से भी बात कर गुस्सा सकते नहीं, हैं। अगर आप देखेंगे घर के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? कौन करता है? कौन हेड, करता है? हाँ, तो वही बात है, जब मैं बड़ा हूँ, मुझ पे जिम्मेदारियां हैं तो यकीनन जो उन लोगों के सपने हैं, उन लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरना तो मुझे कोशिश करनी है। और जब मुझे रोकने वाला एक छोटा आदमी है, मेरे से छोटा है, मुझे लोगों ने इतनी बड़ी ताकत दी है, इतनी बड़ी ताकत दी है कि मुझे रोकने वाला वही आदमी है जो मेरे गरीब को लूटता है और वो मुझसे नहीं डरता है, वो फिर लूटने का काम कर रहा है, वो अपने काम से बाज नहीं आ रहा है। और अगर मेरी जीतने के बाद आपने वीडियो डाली देखी होगी, देखिए, वो कल रात को मैंने शायद चढ़ाई भी है और उसमें वो सारी चीजें बयान है। मैंने कहा है उन लोगों को कि रुक जाइए, वो काम खत्म कर लो, अब लोगों की जरूरियात पे काम करो, अब पैसा नहीं कमाना है। लेकिन फिर भी अगर वो लोग वैसा करेंगे तो जिम्मेदार होने के नाते मुझे तो बनता है, फर्ज बनता अच्छा, है। महराज मलिक ने अभी पिछले दिनों कुछ दरबार लगाया था, पब्लिक दरबार। मुझे बताओ उस पब्लिक दरबार में क्या रिजल्ट आया? हाँ, देखिए, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। लोग जागेंगे तो वो लोग रुकेंगे, जब तक ना लोग ही जागेंगे तब तक कहाँ ये सिस्टम रुकेगा। करप्शन जो है, करप्शन एक हब बना हुआ है जम्मू कश्मीर, ये जो स्टेट है देश के अंदर, तेजी से बढ़ रहा है करप्शन। और अब रुकने में भी आप देखेंगे सबसे अगर पहला नंबर आएगा कहीं करप्शन फ्री तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर। उसकी शुरुआत हमने की है, हम इलाकों के अंदर जा रहे हैं, गाँवों के अंदर लोगों को समझा रहे हैं कि एक ब्यूरोक्रेट का काम क्या है, एक पॉलिटिशियन का काम क्या है। आज तो मेरे से पॉलिटिशियन को भी तकलीफ होगी क्योंकि मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों की बात सुन रहा हूँ और लोगों के मुद्दे उसी तर्ज पे उछाल रहा हूँ जिस तर्ज पे ये लोग चुनाव में बात करते थे। मैं तो चुनाव जीतने के बाद भी वही बात करूंगा और जब असेंबली लगेगी तो हाँ, देखेंगे आप कि महराज आवाम की नुमाइंदगी के लिए कैसे खड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली। मुझे ना आप यही बताइए, देखिए अब आपको लोगों ने चुन लिया, आप लोगों की नुमाइंदगी भी करेंगे, लेकिन असेंबली में जाकर और जब जम्मू में लग रही है, अभी तो आपका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है इसीलिए बहुत खुश हैं, लेकिन महराज बात किसकी करेगा और वो क्या टॉपिक होगा?
देखिए मैंने आज भी कहा है, पिछले 2 दिन से ट्रेनिंग चल रहा है। हमारा ट्रेनिंग का टाइम नहीं है, हमारा करने का टाइम है। मैंने उनको बोल दिया, मैं ट्रेनिंग की जगह हम तो वैसे भी गए नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा चहलकदमी के लिए। और जो लोग हमें सिखा रहे हैं वो खुद एक पॉलिटिशियन है और कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। देखिए हम आवाम की बेहतरी के लिए, आपके पास पॉलिसीज ऑलरेडी हैं भाई, करप्शन नहीं करनी, वही तो कानून में है, वही तो देश के आइन में है, उसी के लिए तो आप पॉलिटिशियन बने। आपने अच्छा काम करना है, वो तो हमें दिख रहा है, हम तो जमीन से जुड़े हुए। मैं 15 साल ट्रेनिंग करके आया हूँ और समझ कर आया हूँ। मुझे यहाँ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी और आज ये पढ़ाने का वक्त नहीं होना चाहिए था। आज काम करने का वक्त है। इतने काम पड़े हुए हैं, सरकार भी जानती है, एमएलएज भी जानते हैं। हमारे यहाँ लाइबिलिटी है। सबसे बड़ा मसला अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर मुझे लोग देखेंगे, हमारे यहाँ रिलीज, मैंने कई बार इनको चिट्ठियां लिखी कि रिलीज आ रहा है दिसंबर में। पूरे जम्मू कश्मीर का रिलीज जो है, फंड रिलीज दिसंबर में आ रहा है, जो अप्रैल मार्च में होना चाहिए था, जून जुलाई में होना चाहिए था। अब सर्दियों में कब लगाएंगे, कब वो काम होंगे, कब उनकी पेमेंट होगी, कब वो जमीनी सतह पर काम होंगे। और यहाँ एक काम को करने के लिए 20 साल लगता है। और जब असेंबली खुलेगी, सेशन आएगा, तो आप नए तर्ज पे देखेंगे, जिसकी रिलीज दिसंबर में आ रही है उसकी अगस्त सितंबर में अगस्त वगैरह में आ एक जाएगी, एक गर्मियों के टाइम। एक पॉलिटिशियन होने के नाते ना एक सवाल पूछूंगी, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जंग चल रही है, जो अंदर जंग चल रही है, उसे कैसे देखेंगे? देखिए सियासत है, कुछ लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है। बड़े बड़े लोगों के साथ जब उठना बैठना हो गया तो अपने मफाद को, ज़ाती मफाद को ज़्यादा तरजीह देने लगते हैं लोग। हो सकता है, मैं अंदरून की बात तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मुठभेड़ होती रहती है। जैसे पीडीपी के एक दौर में, एक ज़माने में चलता था। एनसी के यहाँ आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के अंदर शिंदे वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती हैं। बड़े बड़े लोग हैं। देखो ये खेल है, अब इस खेल में खिलाड़ी कौन अच्छा खेलता है या कौन उस पैसे के दम पर जो है इसका मतलब क्रेडिट लेता है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लोगों का मैंडेट एनसी को गया है, समर्थन हाँ। में सरकार बनाई है। अब इन लोगों को काम करना चाहिए। बीजेपी को भी आप तोड़, सुन लीजिए, बीजेपी को भी ये खेल नहीं खेलना चाहिए। महाराष्ट्र में तोड़े, फलानी जगह तोड़े, फलानी जगह, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे सेंटर से ही साफ हो जाएंगे। अगर इनकी सरकार के पीछे कोई लग गया तो बड़ी बात नहीं है कि मोदी जी भी बैठ जाएंगे, कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा। देखिए ये तोड़ ताड़ वाला काम नहीं होना चाहिए, जोड़ने का काम होना चाहिए, देश की बेहतरी पे काम होना चाहिए। मेरा तो फोकस यही है। देखिए मैं समर्थक हूँ, मैंने समर्थन दिया है। हाँ। मैं एनसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं समर्थन दिया हूँ हम्म। आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए। और आवाम की बेहतरी के लिए काम की उम्मीद कर रहा हूँ। उमर साहब ने खुद भी वादे किए हैं, वादे करके ही तो यहाँ पर पहुंचे हैं, इतना बड़ा मैंडेट लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वादे किए हैं, गैस सिलेंडर देंगे, हम 200 यूनिट बिजली देंगे। ये चीज़ें करवानी है और ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, ये मेरा शौक भी है। एजुकेशन को बेहतर करेंगे, हेल्थ को बेहतर करेंगे, और ये चीज़ें चलिए सारी चलिए, चीज़ें। आप ही ने अभी जिक्र कर दिया ना, उन्होंने वादे किए हैं 12 गैस सिलेंडर फ्री देंगे। इस पे नहीं जाते, वे बिजली पर जाते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने मंशूर में ये कहा था कि हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। तब उन्होंने मीटर की बात नहीं की थी, अब बीच में मीटर भी आता है कि मीटर देखिए लगवाएंगे। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 साल पहले या 7 साल पहले कहा था लोगों को कि जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं वो किराया ना दें। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, इनके ऑर्डर की जरूरत नहीं है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है और हम लोगों को मिलना चाहिए। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, जो बीपीएल कैटेगरी के, अंत्योदय कैटेगरी को, वो ना दें तो महाराज उनका ठेका उठा रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, ये हमारा हक है। दिल्ली के अंदर अगर हमें बिजली मुफ्त दी जा रही है या हम पंजाब के अंदर दे रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा अपनी पैदावार है और हम लोग हक रखते हैं। यहाँ पर कोई और वसाइल नहीं है, यहाँ पे टूरिज्म नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हमारा रोजगार चल सके। सरकार की पॉलिसीज हैं जिसमें करप्शन हो रही है, वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और मैं तो कहता हूँ, आज भी बात चल रही थी, जो इन्होंने बिजली का किराया बनाई है, तो अपनी मर्जी से बनाते हैं, अपनी मर्जी से कितना जलाया है वो ये तय करते हैं। लाखों का रुपया इन्होंने भेजा है। जिस आदमी को ये 2 किलो का चावल देते हैं, उस आदमी को लाख रुपए का बिल है। मैं तो कहता हूँ लाख भी माफ होना चाहिए, जितने भी पुराने बिल पेंडिंग है वो भी माफ होने चाहिए। सरकार में मैं बात करूंगा, और जो नए बिल हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। लोगों का एक और है यहाँ पर कि अभी तक स्टेटहुड नहीं मिला, तो महराज मलिक कैसे देखता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया ना आपने, तो स्टेटहुड उनका पहले था, सबको स्टेटहुड चाहिए, अभी नहीं मिला। देखिए स्टेटहुड सबको चाहिए, चाहे एनसी के लोग हों या पीडीपी या एनसी कांग्रेस, जितने भी लोग हैं या भाजपा के लोग हों, स्टेटहुड होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। अब देखिए सरकार क्या करती है, हम तो मांग करेंगे स्टेटहुड को लेकर। मुझे लगता है सबसे ज्यादा फोकस तो एनसी को होना चाहिए, बिल्कुल। एनसी को होना चाहिए। अब हम तो उनके मैंने बार बार कहा, मैं अकेला आदमी हूँ, 90 में एक हूँ, मेरे एक के कहने से क्या फर्क पड़ेगा वो तो मैं देखूंगा। लेकिन जिनको इतना बड़ा मैंडेट है वो क्या कर रहे हैं, सवाल तो उनसे पूछ लीजिए। और मैं यहाँ के मीडिया से कहना चाहूंगा, कश्मीर के अंदर मैंने देखा, कश्मीर का मीडिया सारा असेंबली के अंदर होता है, लेकिन जम्मू का मीडिया असेंबली के अंदर ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। आप ये सवाल रोज करिए। देखिए वहाँ का नेशनल चैनल आ रहे हैं, बाकी तो जम्मू कश्मीर के अंदर की खबरें, ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो यहाँ का लोकल मीडिया उठा रहा है।
ये बड़ा मीडिया बस यही दिखाएगा कि फलानी जगह आतंकवादी हमला हो गया, वो चीज़ दिखाएगा। बाकी जो माहौल है उसकी अक्कासी कौन करता है? यहाँ का लोग। लेकिन वहाँ पर हमारा मीडिया नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि असेंबली में जाकर इन सवालों पे चर्चा हो। जो आवाम के मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। यहाँ तो आपके यहाँ आने वाला है नहीं कोई प्रेस क्लब, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, उनसे सवाल करने पड़ेंगे और उनके सवालों के जवाब उन्हीं से लेंगे तो बड़ा अच्छा चलिए रहेगा। महराज मलिक जी, हमें भी आपकी असेंबली में जाने का इंतजार होगा और जितनी बातें आपने यहाँ कही हैं, जितनी बातें आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कही हैं, हम भी देखेंगे कि आप कितनी बातें अंदर करते हैं। कहने में और करने में फर्क होता है। हमारे यहाँ कहने और करने में कोई फर्क नहीं है। हम जो बाहर बोलेंगे वही अंदर बोलेंगे, और यहाँ अगर कम बोलेंगे वहाँ ज्यादा बोलेंगे और ताकत से बोलेंगे। बिल्कुल देखेंगे कितनी ताकत से आप अपनी बात मनवाने का हक रखते हैं। इंतजार कीजिए। नहीं, मनवाने की बात नहीं कह सकता, बल्कि बताने की ताकत रखता हूँ और उन लोगों तक वो बात पहुंचाने की जरूरत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो महराज मलिक थे मेरे साथ, जिन्होंने अपनी उस कंट्रोवर्सी को लेकर भी बात की और आने वाले समय में किन सब बातों को रखेंगे उनको लेकर भी बात की। इस पर आपकी क्या राय है, उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए।